वेलकम दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें 12 साल के बच्चे को 20 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन उसके प्यार में पड़ते ही कुछ ऐसी सच्चाई उसके सामने आती है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। तो चलिए बिना वक्त गवाए एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो कहानी की शुरुआत में हम कोल जॉनसन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरपोक था। वह स्पाइडर, मकड़ी, यहाँ तक कि वो इंजेक्शन से भी ज्यादा डरता था और इसी वजह से उसे स्कूल में भी काफी ज्यादा लोग चिढ़ाया करते थे। वहाँ पे दूसरी तरफ भी उसके मॉम और डैड काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे और उन दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी और इसीलिए वो दोनों अपने रिलेशन को ठीक रखने के लिए वो लोग वेकेशन में जाते हैं। और इसी दौरान वो कॉल को एक बेबी सीटर के पास छोड़ के जाते हैं जिसका नाम बी था। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि कॉल की काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती बी से हो चुकी थी, क्योंकि कॉल अपने मॉम डैड के बाद काफी ज्यादा टाइम बी के साथ गुजारा करता था। कॉल की स्कूल में मेलिना नाम की एक फ्रेंड भी थी जो कि वो कॉल की नेबर भी थी। इसके बाद जब कॉल के मॉम और डैड वेकेशन मनाने के लिए बाहर जाते होते हैं तब वो कॉल को बी के पास छोड़ के जाते हैं ताकि बी उसकी बेबी सीटर कर सके। इसी के बाद कॉल को मेलिना बताती है कि बेबी सीटर हम सभी बच्चों को सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पे बुलाती है ताकि वो बच्चों के सोने के बाद वो बोर ना हो और वो सभी एंजॉय कर सके। अब मेलिना की बात सुनकर कॉल डिसाइड करता है कि रात में वो बी के ऊपर नजर रखेगा। इसके बाद घर वापस आकर कॉल बी के साथ काफी ज्यादा खेलता है और रात में खाना खाने के बाद सोने का नाटक करने लगता है। वहाँ पर बी को लग रहा था कि कॉल सो चुका है। इसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों को घर पे बुला लेती है। इन दोस्तों का नाम था मैक्स, जॉन, एलिस एंड सोनिया एंड सैम। ये सभी मिलकर वहाँ पर ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने लगते हैं और एक डेयर में बी को उन सभी को किस करना था, इसीलिए बी उन सभी को किस करने के लिए जाती है। और आखिर में जब वो सैम के पास जाती है तब वो सैम को 2 चाकू से सर पे वार करके उसे मार डालती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे पड़े सभी लोग सैम के सर से निकले हुए ब्लड को कलेक्ट करने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जरूर कुछ चल रहा है। इसके बाद बी वहाँ से एक बहुत ही ज्यादा पुराना बुक निकालती है और वो उन सभी से कहती है कि ये एक डेविल की बाइबल है। इसी बीच बी उन सबसे कहती है कि इस बाइबल को पढ़ते हुए सैम का खून इसमें डालना होगा क्योंकि हमने उसका बलि चढ़ाया है और अगर ये सब कुछ वो सही तरीके से करेंगे तो इन सभी की सभी कामनाएं पूरी होंगी। इसी बीच बी उन सबको बताती है कि इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक बच्चे का भी बलि देना होगा। और इसी के बाद हमें यह पता चलता है कि वह मासूम बच्चा कोई और नहीं, वह कोल ही था। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ भी कोल ये सब कुछ देख रहा था और बी की इस हरकत से कोल काफी ज्यादा डर जाता है, जिस वजह से कोल भागकर अपने घर में आता है और 911 पे कॉल कर पुलिस को इसके बारे में सारी बातें बता देता है। इसके बाद कोल वहाँ पर सोने का नाटक करने लगता है और बी अपने दोस्तों के साथ उसके कमरे में आकर उसकी बॉडी से इंजेक्शन की मदद से खून निकालकर वहाँ से चली जाती है। अब उन सभी के जाते ही कोल वहाँ से भागने लगता है। वह एक एक करके कपड़ों को बांधकर खिड़की की तरफ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे बी पहुँच जाती है और कोल की कुछ समय पहले ही खून निकाली गई थी। इस वजह से वो बेहोश होने लगता है। अब कोल जब होश में आता है तब वह अपने आप को एक चेयर में बंधा पाता है जहाँ पर उसके सामने वो सभी स्ट्रेंजर मौजूद थे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच मैक्स और बी दोनों मिलकर एक एक पुलिस को मार डालते हैं, लेकिन तभी एक गोली एलिसन के सीने पे आकर लगती है, जिससे एलिसन की वहीं पर डेथ हो जाती है कि वहाँ पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर मर चुके थे। इस वजह से उनके वॉकी टॉकी में बैकअप का मैसेज आ रहा था और उस बैकअप मैसेज को एक कोड से ही डीएक्टिवेट किया जा सकता था, जो कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर को पता होगा। लेकिन कॉल को बचपन से ही पुलिस बनने का शौक था, इस वजह से उसे वो कोड पता था। और यहाँ पर बी को भी यह पता था कि वो कॉल को उस कैंसिल कोड के बारे में पता है, जिस वजह से उसे धमकाकर उससे वह सही कोड लेती है। इसके बाद मैक्स उस कोड का इस्तेमाल करके बैकअप मैसेज को डिलीट कर देता है। अब इस घटना के बाद कॉल अपने आप को किसी तरीके से वहाँ से छुड़ाकर भागने लगता है। इस वजह से जॉन भी उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन काफी देर तक उसके पीछे भागने के बाद जॉन को वहाँ से पैर फिसल जाता है। इस वजह से वो सीधा नीचे गिर के वो वहाँ पे मारा जाता है। अब कॉल अपने खिड़की से होते हुए घर से बाहर कूद जाता है और घर के क्रॉल स्पेस में जाकर छुप जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा स्पाइडर्स थे, लेकिन कॉल अपने डर को भी काबू कर लेता है। इसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर सोनिया भी उस क्रॉल में पहुँच जाती है, लेकिन किसी तरह कॉल सोनिया को उस क्रॉल स्पेस में बंद कर देता है। इसके बाद कॉल सोनिया पर एक बग स्प्रे मारता है जो कि आग के साथ रिएक्ट कर वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, जिससे सोनिया की तुरंत डेथ हो जाती है। और वहाँ पे धमाके की आवाज सुनकर मैक्स कॉल के पीछे लग जाता है। वह कॉल को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है और वहाँ पे कॉल भी भागते हुए एक ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर मैक्स भी उसे फॉलो करते हुए ट्री हाउस पर चढ़ जाता है, लेकिन इसके बाद ये दोनों भी उस ट्री हाउस पर से गिर जाते हैं। अब कॉल वहाँ से नीचे गिर चुका था, लेकिन वहाँ पर मैक्स वहाँ के एक रस्सी में लटक कर मारा जाता है। ये सब कुछ देखकर कॉल काफी ज्यादा डर जाता है
उसकी बेबी सिटर भी वहाँ पे पहुँच जाती है। इसके बाद बी शॉर्ट गन से कॉल पर गोलियां चलाने लगती है और कॉल किसी तरीके से उन गोलियों से बचकर पास ही में रहते मलीना के घर पे पहुंच जाता है। अब घर पहुंचकर वह मलीना को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि कॉल मलीना को पसंद करता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मलीना को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए वह मलीना के घर से निकलकर अपने घर की ओर चला जाता है। लेकिन जब वो घर पहुँचता है तब वह देखता है कि बी ने उसके घर को पूरी तरह से साफ कर दिया था और उसके घर की हालत को देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस घर में कुछ हुआ हो। इसी के बाद कॉल की नजर वहाँ पे पड़ी हुई एलिसन पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन कॉल के कुछ करने के पहले ही एलिसन जाग जाती है और कॉल के ऊपर अटैक करने लगती है। इसी बीच एलिसन कॉल को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर बी पहुँच जाती है और वह एलिसन के सर पे शूट करके उसे मार डालती है। कॉल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन यहाँ पर कॉल चालाकी दिखाते हुए उसके उस बाइबल बुक को उठाकर उसे जलाने की धमकी देने लगता है। अब वो बुक काफी ज्यादा पुरानी थी और वह बस एक सिंगल पीस थी, इस वजह से बी काफी ज्यादा डर जाती है और वह कॉल से कहती है कि वो उसे नहीं मारेगी। इसी बीच बी उससे कहती है कि उसने इस शैतान से प्रॉमिस किया है कि वो हर साल एक बच्चे की बलि देगी और इसके बदले शैतान ने उसे विश दिया है कि वो जो भी मांगेगी वो उसे मिलेगी। बी की इन बातों से हमें पता चल जाता है कि उसने पहले भी ऐसी हरकतें की होंगी। यहाँ पर कॉल पहला बच्चा नहीं है जिसे बी मारना चाहती है। दरअसल बी पहले भी इस बुक के लिए काफी सारे बच्चों को मार दी है और इन सब बातों को सुनकर कॉल उस बुक पर आग लगा देता है और वहाँ से भागकर मेलिना के घर पे चला जाता है। यहाँ पर बी उस बुक पर लगे हुए आग को बुझाने की कोशिश करती है और तभी कॉल मेलिना के डैड के कार को लेके आता है और जहाँ बी होती है वो वहाँ पे उसे जाके ठोक देता है, जिससे बी काफी ज्यादा घायल होकर उस कार के नीचे फंस जाती है। इसी के बाद कॉल उस कार से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसी बीच पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी है। इसी के बाद इन सभी खबरों को सुनकर तुरंत ही उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कॉल का बॉन्डिंग मेलिना के साथ काफी अच्छे से हो गई थी। जो कॉल पहले डरपोक बच्चा था वो अब काफी ज्यादा हिम्मत वाला हो चुका है। इसी के बाद हम देखते हैं कि एक आदमी कॉल के घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक लड़की उस आदमी के पास आ जाती है और चाकू से उस आदमी पर हमला कर देती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बी ही। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बी अभी भी जिंदा है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर देना। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।